ठीक है, आपको ये दिख रहा है चाइनीज ड्रैगन, हाँ, टॉर्टोइज, हॉर्स और लाफिंग बुद्धा। आप मुझे बताओ, बीइंग एन इंडियन हम भी इन चीजों को यूज करते हैं। मोस्टली चाइनीज ड्रैगन आपको हर जगह पे अवेलेबल नहीं दिखेगा, बट मोस्टली 99% हम ये जो बाकी की 3 चीजें हैं क्या हैं, उनसे अवेयर हैं। लाफिंग बुद्धा भी कम अक्रॉस कि हाँ हमारी यस, लाइफ में लाफिंग बुद्धा यूज हमने किया है। ठीक है, चाइनीज और ड्रैगन को छोड़ के हमने टॉर्टोइज भी यूज किया है, हमने अपने घर में ये हॉर्सेस भी यूज किए हुए हैं। ये सारी हमारी रेमेडीज हैं। अब इन रेमेडीज का हम यूज कैसे करेंगे, ये सबसे पहले हमारा क्वेश्चन आ जाता है। तो देखो, हॉर्स आपका दिखाता है एनर्जी को, ठीक है, और एनर्जी की डायरेक्शन होती है साउथ। ये तुषार ये पॉइंट लिख लो, हाँ, ठीक है। एनर्जी मैंने की हाँ, डायरेक्शन होती है, कर्म की डायरेक्शन होती है, मास की डायरेक्शन दैट इज साउथ। ठीक है, तो हमने यहाँ पे क्या कहा है कि इस हॉर्स की जो पेंटिंग है, आप कई वीडियोस में देखोगे, बट आज मैं आपको लॉजिक बता रही हूँ कि आपने वो कहाँ लगानी है, साउथ डायरेक्शन में लगानी है हॉर्स की पेंटिंग। ठीक है, आप पेयर में रख सकते हो, आप 7 हॉर्सेस रख सकते हो। ठीक है, अपने घर की साउथ डायरेक्शन में लगाओगे। अब उससे क्या होगा पर्टिकुलर इस रेमेडी को करने से, तो जो चीनी वास्तु शास्त्र में ये फेंगसुई का कॉन्सेप्ट है, फेंगसुई रेमेडीज का, उसके अनुसार अगर आप अपने घर में घोड़े रखते हैं तो आपको तरक्की मिलेगी, सुख समृद्धि मिलेगी। और स्पेशली ये जो प्रोग्रेस की हम बात करते हैं वो होती है हमारे बिजनेस में, ठीक है, हमारी नौकरी में। तो घोड़े को हमेशा अपने घर में रखना चाहिए। चीनी वास्तुशास्त्र यानी कि फेंग सुई ऐसा बिलीव करता है। इससे क्या होगा, नौकरी और व्यवसाय में दोनों में तरक्की होगी। क्लियर हो गया? ओके, ठीक है, अब हमें क्या विजिबल हो रहा है इसके बाद नेक्स्ट इमेज, लाफिंग बुद्धा की बात कर लेते हैं। लाफिंग हाँ, बुद्धा देखते हो, नाम से क्या समझ में आता है तुषार, मतलब कैसी फील आती है लाफिंग बुद्धा की अगर हम बात करें तो? they are like just providing the happiness and वेरी silence. गुड, वेरी गुड। साइलेंस को हम पीस कह सकते हैं, थोड़ा सा इसको क्लियर हाँ, करेंगे, हाँ, इसको थोड़ा सा और ऐड ऑन कर लेंगे तो इसमें पीस कह सकते हैं। हम्म, तो ये घर बिल्कुल कह के वास्तु दोष को दूर करती है। जैसे आपको इमेज से ही लग रहा है हैप्पीनेस, तो कोई भी व्यक्ति अगर स्ट्रेस में है तो उसको दूर करेगी। लाफिंग बुद्धा के पास में आप कई बार ये देखोगे कॉइन्स की एक पोटली होती है, वो समृद्धि को दिखाता है, अबंडेंस को हाँ, दिखाता है, वेल्थ को दिखाता है। ठीक है, तो अगर आपके घर में मानसिक परेशानी है, आर्थिक दिक्कतें चल रही हैं, कोई भी परेशान है घर में, किसी तरह का स्ट्रेस है, तो वास्तु दोष को दूर करने वाली, ठीक है, ये फेंगसुई रेमेडी क्या है हमारी, लाफिंग बुद्धा। ठीक है, तो लाफिंग बुद्धा हम्म, को अगर हम घर में रखते हैं उससे क्या होगा, पीस आएगी, मानसिक परेशानियां दूर होंगी, आर्थिक दिक्कतें हमारी हटेंगी और घर में समृद्धि आएगी, अबेंडेंस आएगी और वेल्थ आएगी। ये लाफिंग बुद्धा को आप नॉर्थ ईस्ट ईस्ट इस डायरेक्शन पे रख सकते हैं। क्लियर? आगे बढ़े। हाँ, 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 अब बात करते हैं टॉर्टोइस की। ऐसा तो नहीं है कि किसी ने भी टॉर्टोइस ना देखा हो, एवरीवन हैज सीन द टॉर्टोइस। यस, ठीक है, यस, तो डेफिनेटली। टॉर्टोइस क्या है आपका, धातु का कछुआ। ठीक है, आप रियल का टॉर्टोइस घर में उठा के नहीं रखोगे। तो ये क्या करता है, आपके जो छिपे हुए दुश्मन होते हैं ना, एनिमीज, आपके हिडन एनिमीज, ठीक है, जो आपके पीछे बैकबाइटिंग कर रहे हैं, आपके खिलाफ साजिश कर रहे हैं पीछे से, इस तरह के, सामने अच्छी अच्छी बातें कर रहे हैं बट पीछे से आपके लिए गैंग बना रहे हैं, इस तरह के एनिमीज से आपको प्रोटेक्ट करता है। किसी भी तरह की जो हिडन एलिमेंट्स होते हैं, बीमारियां अचानक से आ जाती हैं, तो ये बीमारियों से भी हमारी प्रोटेक्शन करता है। तो ये हमारी हेल्थ को तो इम्प्रूव कर रहा है और साथ साथ में छिपे हुए दुश्मन के ऊपर हमें जीत दिलाने में भी मदद कर रहा है। साथ ही साथ में इसे भगवान विष्णु का प्रतीक भी माना जाता है। ठीक है, क्योंकि उन्होंने भी कुर्मा अवतार लिया हुआ था। इफ यू नो अबाउट द हिंदू कल्चर्स तो आपको पता होगा, धन में यस बढ़ोतरी मैम। के लिए भी आपने सुना होगा ना, धन में बढ़ोतरी के लिए भी धातु से निर्मित कछुआ आपने रखना है। कहाँ रखेंगे, नॉर्थ की दिशा वास्तु के अकॉर्डिंग। ठीक है, हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं फेंगसुई वास्तु, तो इसके अकॉर्डिंग नॉर्थ क्या है हमारी, कुबेर की दिशा है, अबंडेंस की दिशा है, धनवंतरी देवता की दिशा है। ठीक है, तो हमने कहा है उत्तर दिशा में, नॉर्थ साइड में हम ये कछुआ रखेंगे। इसको रखने से पहले एक प्रिकॉशन करेंगे, पानी से भरे हुए जार में रखेंगे। क्लियर?
Yes. पहले चीनी ड्रैगन को डिस्कस कर लेते हैं, फिर हम जाएंगे विंड चाइम्स में और ग्राफ्टेड बम्बूस में। ठीक है, तो ये जो हमारा चीनी ड्रैगन है, चीनी ड्रैगन्स हमारा वास्तु शास्त्र में स्पेशली फेंगशुई वास्तु शास्त्र की एक बड़ी रेमेडीज है। ये लोग चाइना में से यूज करते हैं अपने एंट्रेंस में। ठीक है, घर के एंट्रेंस में इसे यूज करते हैं, और स्पेशली आपके घर का एंट्रेंस साउथ है, वेस्ट है, जो भी आपके घर का एंट्रेंस है, तो पॉसिबली जब हम एंट्रेंस की बात करते हैं एज पर वास्तुशास्त्र, वी डिस्कस्ड ऑन पूर्व की साइड पे एंट्रेंस। ठीक है, तो अपने पूर्व की साइड पे आप इसको लगाएंगे, यानी कि ईस्ट दिशा की तरफ आप इस चीनी ड्रैगन को लगाएंगे, अपने मेन एंट्रेंस में लगाएंगे। मेन एंट्रेंस में विंडो में भी हैंग कर सकते हैं। ठीक है, सामने कोई एंट्रेंस में कोई वॉल पे भी आप इसका पोर्ट्रेट बना सकते हो। किस तरह का बनाओगे? जिस तरह का आपको दिख रहा है। प्रिफरेबली क्या करो, गोल्डन कलर का बनाओ। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? चीनी ड्रैगन बोलते हैं। ठीक है, कोई भी नकारात्मक एनर्जी को घर के अंदर प्रवेश नहीं करने देता है ये चीनी ड्रैगन। बहुत पावरफुल रेमेडी है इनकी, चाइना वालों की, फेंगशुई वास्तु को बैलेंस करने के लिए। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं हमारी विंड चाइम। जब भी हम ये बेल रिंग होती है तो बहुत ही अच्छा खुशनुमा वातावरण हमें अपने घर में मिलता है। वी फील एनर्जाइज, हमें बहुत ज्यादा एनर्जी महसूस होती है। ठीक है, तो ये विंड चाइम हमारी, देखो एक तो मैंने जब आपको मिसिंग नंबर्स की रेमेडीज बताई थी, उसमें भी मैंने वास्तु और वैदिक की रेमेडीज आपको बताई हुई थी। जैसे वहां पे आपने देखा होगा ना, 6 नंबर मिस होता है तो 6 नंबर की रॉड्स हम यूज कर रहे थे मेटल की, सब ब्लैंक हैं। आगे पढ़ाया, पुराना भूल गए, याद है? यस मैम, यस मैम। याद है, आ रहा है ना तुषार? ठीक है, तो हमने उसमें ये सारी चीजें यूज करी थी। तो हमने अब इसकी इंपॉर्टेंस को समझना है, फेंगशुई वास्तु में क्यों लगाते हैं, क्योंकि जब भी ये रिंग होगी तो बहुत ही खुशनुमा माहौल हमारे घर का बनेगा। ठीक है, हमारी जो एनर्जी है वो क्या होगी? पॉजिटिव होगी। तो घर में अगर ये लग रहा है तो सकारात्मक एनर्जी का प्रभाव, पॉजिटिव एनर्जी का प्रभाव बढ़ता है घर में। स्पेशली रिलेशनशिप में बहुत ज्यादा मधुरता आती है। घर की पूरी एनर्जी कैसी हो जाती है? वार्म से भर जाती है, वेलकमिंग एनर्जी हो जाती है। लोग एक दूसरे के लिए सेल्फलेस काम करते हैं। ठीक है, घर में ब्लेम गेम खेलना बंद हो जाता है, एक अच्छी पॉजिटिव एनर्जी घर में बढ़ जाती है। यस, नो, तुषार, कोई प्रॉब्लम? स्पेशली क्लास तुम्हारे लिए लग रही है, बाकी सब इनवाइटेड गेस्ट हैं इस पे। वॉइस नहीं आ रही है। I missed to unmute the same. Sorry. हाँ। तो अभी ये था कि ये समझ में आया, और जो भी नोट्स मैंने बनाए उसमें सिर्फ एक बात मुझे बताइए हाँ कि जी। लाफिंग स्माइलिंग बुद्धा जो है ना, उसको हाँ रखने जी। की डायरेक्शन जो है ना, वो एक बार मुझे दिशा बताइए बस। हाँ, ये आप मिस हुआ। लाफिंग बुद्धा को नॉर्थ ईस्ट के पास पे रख लीजिए। नॉर्थ एंड हाँ, नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट। क्लियर हो गया? अब ये पावरफुल फेंगशुई वास्तु की रेमेडीज जाके किसी को दे सकते हो। अब आगे बढ़ते हैं, हमने जो उसमें डिस्कस किया था फेंगशुई की बाकी रेमेडीज हम बाद में डिस्कस करेंगे। इनको मैंने लोशो ग्रिड पढ़ाया था तुषार, लोशो ग्रिड कैसे बनाते हैं। इवन तो लोशो कोर्स ग्रिड। का पार्ट नहीं है, बट मैंने इन्हें बताया था कि लोशो ग्रिड कैसे बनाते हैं। तो आपको रिवीजन करना है लोशो ग्रिड कैसे बनाते हैं, या आपको लोशो ग्रिड बनाना आता है? हाँ, बताओ या फिर मैं बनाऊं? अरे मतलब आता है ना? हाँ, बिल्कुल आता है मैडम। ठीक है, तो फिर हम सीधे से पॉइंट पे चले जाते हैं। लोशो ग्रिड आपको बनाना आता है। हम्म। चलिए, कुआं नंबर निकालना आता है? यस। ओके। कुआं निकालने के लिए जो लास्ट, मतलब एक बार बताओ। नहीं आता है तो जरूरत यस। नहीं है, सीधे से यस। हम यहाँ पे आगे नीचे चले जाएंगे। अपना कुआं यस। नंबर बताओ मुझे, फिर आपको बताना अपना डायरेक्टली अपना कुआं नंबर बताइए। कुआं नंबर मैं निकाल के हाँ बताऊंगा जी। मैडम। नॉट हाँ, रिमेम्बर। हाँ। निकाल के बताओ। हाँ, बताओ। इट्स 7। ठीक है, आपका कुआं नंबर 7 है। एक बार देखते हैं तुषार ने सही किया है गलत। तुषार अपनी डेट ऑफ बर्थ बताइए। डेट ऑफ बर्थ या फिर सिर्फ मैं ईयर बताऊं मैम? हाँ, ईयर बताओ। हाँ, एक्सीलेंट। तो ईयर है 1993।
1993। जब हम कुआ नंबर की बात करते हाँ। हैं, एंजल नंबर की बात करते हैं, ये भी चाइनीज न्यूमरोलॉजी का पार्ट है और एक तरफ से आपकी ये ओके। फेंग शुई रेमेडी के अंदर आ जाता है। और इसी फेंग शुई रेमेडी से हम दो चीज करेंगे, एक तो इस कुआ नंबर को अपने लेफ्ट हैंड में रखेंगे और इसके अकॉर्डिंग हम निम्रो वास्तु भी करेंगे। ठीक है, 1993। अब तो इसका टोटल आ रहा है 22। ये है मेल, ठीक है, हाँ, तो मेल के लिए क्या है, 11 में से माइनस माइनस कर, करेंगे ईयर का टोटल। यस, ठीक इसका है, टोटल आ रहा है 4, सॉरी मतलब 22 आ रहा है और 22 से ईयर का टोटल करके कितना आया, ईयर का टोटल आया 4। 4 आया है। ठीक है, हम्म, तो हमारा कितना बचा, 7 बचा। तो 7 दैट इज आपका हाउ क्या हो 7। गया, कुआ नंबर हो गया। अब इस कुआ नंबर वाले व्यक्ति में क्या क्वालिटीज आ जाएंगी बाय डिफॉल्ट, ऑप्टिमिस्टिक हो, ग्रेसफुल हो, विजनरी है, विजन मिशन काफी अच्छे रहते हैं, आर्टिस्टिक ब्रेन है आपका। ठीक है, कुआ नंबर 7 की ये इन बिल्ट क्वालिटीज हैं, आपकी पर्सनालिटी ट्रेट्स हैं जो आपको ऑटोमेटिकली मिले हुए हैं क्योंकि यू बोर्न ऑन दिस कुआ नंबर। ठीक है, आपका कुआ नंबर आपको ऑप्टिमिस्टिक बनाता है, ग्रेसफुल बनाता है, विजनरी बनाता है, आर्टिस्टिक ब्रेन बनाता है आपका। अब इस कुआ नंबर की रेमेडी क्या है, आप हमेशा अपने क्लाइंट्स को बोलेंगे अपने लेफ्ट हैंड में ये कुआ नंबर लिखिए। ठीक है, किस रेमेडीज का पार्ट है, फेंग शुई का पार्ट है। ठीक है, दिस डजंट कम अंडर अवर वैदिक। आप नीचे आ जाते हैं, वास्तु वाइज अब इसका क्या करेंगे। ठीक है, इसे हम कैसे देखेंगे वास्तु वाइज। तो कुआ नंबर 7 के लिए बेस्ट डायरेक्शन होती है वेस्ट एंड नॉर्थ वेस्ट। ठीक है, समृद्धि की डायरेक्शन, प्रोस्पेरिटी की डायरेक्शन, आपको अपना ज्यादा से ज्यादा समय बिताना है वेस्ट डायरेक्शन में। ओके तुषार, ओके। ठीक है। अब ये वेस्ट नॉर्थ वेस्ट ऐसे ही देखो, हमने ये तुषार यहाँ पे डिस्कस किया था इन सब लोगों के लिए जिनका कुआ नंबर 1 आ जाता है, उनकी भी हमने बेस्ट डायरेक्शन यहाँ पे निकाली हुई है, वर्स्ट डायरेक्शन भी निकाली है। आपकी वर्स्ट डायरेक्शन क्या है, ईस्ट एंड साउथ ईस्ट है। ओके। ठीक है, अब ये रटना नहीं है, ये कैसे हुआ है वो भी मैं समझाऊंगी। तो आप 1 से लेके 9 तक नंबर्स की डायरेक्शंस नोट कर लीजिएगा क्योंकि रिकॉर्डिंग्स आपके पास आएंगी। ठीक है, तो मैं एक्सप्लेन करूं फिर से आपको कि हो गया आपका, नहीं मैम, ये समझ में आएगा रीड करने समझ से में आ भी गया। और ये अब वीडियो हाँ, देखने से भी। यस। अब देखो कि वर्स्ट क्यों न बन गई है। एक सेकेंड, हाँ हम लोग मेन उस पे आ जाते हैं, इस पे देखो। नंबर 7 की डायरेक्शन बताओ तुषार। ईस्ट। तुषार यहाँ देखो, ये वाला देखो डायग्राम, डायरेक्शन ईस्ट। नंबर 7 की ईस्ट डायरेक्शन वेस्ट। वेस्ट है। वेस्ट वेस्ट। 7 के बगल में क्या लिखा हुआ है तुषार, वेस्ट लिखा हुआ है। हाँ ईस्ट जो है नंबर 3 की डायरेक्शन है। ठीक है, हाँ हाँ, राइट। ओके, तो हर हाँ। नंबर को एक डायरेक्शन अलॉटेड है। ठीक है, दिस इज द पार्ट ऑफ अवर न्यूमरो वास्तु, हर नंबर को एक डायरेक्शन अलॉटेड होती है। इसीलिए जब हमने मिसिंग नंबर्स की रेमेडीज करी थी, आई क्लब मेनी थिंग्स, आपको याद है हम बहुत सारी रेमेडीज को कह रहे थे कि हम इसको साउथ ईस्ट में करेंगे, हम इसको मैडम। वेस्ट में करेंगे। ठीक है, तो उसके पीछे का लॉजिक यहीं से निकल के आता है। अब आपके लिए बेस्ट डायरेक्शन 7 कुआ नंबर के लिए वेस्ट क्यों है, समझ में आया। हाँ, आया आया। और उसके जस्ट अपोजिट वाली डायरेक्शन तुषार हो जाती है हमारे लिए वर्स्ट डायरेक्शन। क्लियर, तो आपके ओके। अपोजिट डायरेक्शन क्या है, ईस्ट। ईस्ट डायरेक्शन है। ठीक है, अब चेक करूंगी क्विकली, श्रीधर जी आपका कुआ नंबर क्या है, कुआ नंबर 9 है मैम। अब इनके लिए वर्स्ट और बेस्ट डायरेक्शन बताओ तुषार। बेस्ट डायरेक्शन साउथ एंड एग्जैक्टली अपोजिट नॉर्थ इज एज अ वर्स्ट। परफेक्ट, ठीक है। अब तुम्हें ये चार्ट अगर याद है तो वो टेबल याद करने की भी जरूरत नहीं है। क्लियर हो गया। यस। अब देखो बहुत जगह पे कंफ्यूज हो गए, तो मैं आपका कंफ्यूजन भी दूर करती हूँ। जैसे कंफ्यूजन में कई बार क्वेश्चन आते हैं कि 3-6 आपने इस टेबल पे ऐसे लिखा, 3-6 हम कहते हैं वैदिक में एंटी है, बट आपकी वेस्टर्न न्यूमरोलॉजी कहती है 3 and 6 आर नॉट एंटी नंबर। दे डजंट बिलीव ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ द एंटी नंबर्स। ठीक है, ये हम वैदिक में बिलीव करते हैं। तो ऐसे ही कुआ नंबर्स को लेके अलग अलग चाइनीज कॉन्सेप्ट हैं, तो यहाँ पे इन्होंने इस तरह से भी किया हुआ है।
ठीक है। कुआं नंबर देखो 7 के लिए इन्होंने अलग अलग डायरेक्शंस भी बताई हुई है। कहा है कि आपको सक्सेस चाहिए तो आप नॉर्थ वेस्ट में करिए, हेल्थ चाहिए तो आप साउथ वेस्ट में चले जाइए, लव एंड रिलेशनशिप को अगर आपको प्रेफर करना है तो नॉर्थ ईस्ट में जाइए, विजडम एंड ग्रोथ की डायरेक्शन उन्होंने बता दी है आपके लिए, जिनका भी कुआं नंबर 7 है वेस्ट। ठीक है। और अनलक की डायरेक्शंस भी बता दी है, जो कहा कि बेकार की डायरेक्शन है। ठीक है। तो ये भी एक कॉन्सेप्ट है, बट जो कॉन्सेप्ट विच आई फॉलो, मुझे वो कॉन्सेप्ट अच्छा लगता है बिकॉज उसके पीछे एक लॉजिक है, मुझे वो लॉजिकली समझ में आता है। ठीक है। जो मैंने इससे पहले आपसे डिस्कस किया था, दिस इज द कॉन्सेप्ट, ये वाला। ठीक है। तो ये तो बाय डिफॉल्ट कॉन्सेप्ट है, आप उसे बता सकते हो, सबको अपनी बेस्ट डायरेक्शंस पता चल के। अब ये हमने किया था, और मैंने तुषार एक और चीज भी इन्हें बताई हुई थी कुआं, और इसके अलावा व्हाट आई टोल्ड देम, यहां पे चले जाते हैं इसी डायरेक्शन में। अब देखो नंबर 5 ढूंढो तुषार। नंबर 5 इज सेंटर, सो अभी इसमें तो नहीं मैडम, ये जो राइट साइड वाला जो डायग्राम है उसमें अवधेश जी का 5 नंबर 5 है, तो अवधेश जी के लिए ओके बेस्ट डायरेक्शन क्या होगी? थोड़ा सा दिमाग लगाओ। घर के सेंटर में बैठ जाओ, बेस्ट डायरेक्शन है। ओके ठीक है। घर के सेंटर में बैठ जाओ, बेस्ट डायरेक्शन है। अब इस नंबर 5 के लिए बेस्ट डायरेक्शन जो होगी वो सेंटर पॉइंट होगा। ठीक है। मैडम, सेंटर पॉइंट तो पोजीशन हो जाएगा, लेकिन वो हाँ। किस एरिया में उनका फेस करके बैठे? घर का ब्रह्म स्थान सेंटर पॉइंट नहीं, 5 के लिए सारी दिशा न्यूट्रल होती है। ओके ओके पावरफुल नंबर 5 के लिए सारी दिशा न्यूट्रल होती है। घर के सेंटर में वो किसी भी दिशा पे बैठ जाए। दिस इज वन कॉन्सेप्ट एंड वी डिस्कस द अनदर कॉन्सेप्ट ऑल्सो इन दिस थ्योरी। वो क्या था आपका? कुछ याद है आपको? अवधेश जी आपका रिवीजन हो जाएगा। अगर मेल है, ठीक है, 5 नंबर वाला मेल है, तो उसके लिए मनी और सक्सेस की डायरेक्शन हमने नॉर्थ ईस्ट रखी थी, हेल्थ की डायरेक्शन वेस्ट रखी थी तुषार, अट्रैक्ट लव की डायरेक्शन हमने नॉर्थ वेस्ट रखी थी, पर्सनल ग्रोथ की डायरेक्शन हमने साउथ वेस्ट रखी थी। ओके ठीक है। हमने इस तरह से इनकी डायरेक्शन को डिवाइड किया था नंबर 5 की। और यहाँ पे हम देखेंगे बेस्ट डायरेक्शन इनके लिए घर का सेंटर है। देयर आर नो स्पेसिफिक वर्स्ट डायरेक्शन फॉर द नंबर 5। ठीक है। ये एक थ्योरी है, एक डिक्टम है, एंड अनदर डिक्टम इज दिस। अंडरस्टैंड। ठीक है। ये डिक्टम भी याद रखना। हाँ याद रखता हूँ, लेकिन ये नंबर तो 5 ही आ रहा है, लेकिन फिर भी जेंडर वाइज इसका ये अलग इसलिए इसको होगा, ना मतलब हमने पूरा इनको एक्सप्लेन करा था। नंबर 5 पे यिन यांग 2 पॉइंट मिल रहे हैं आपको, दिख रहे हैं इस पे? यिन यांग एनर्जी दिख रही है आपको? ये एनर्जी यिन यांग की एनर्जी, मेल और फीमेल एनर्जी, जिसको हम हिंदी भाषा में शिव शक्ति केंद्र कहते हैं। ठीक है। राइट ओके। तो अभी आप देखो, हमने इनके लिए जब डायरेक्शन बताई थी, आप साउथ वेस्ट डायरेक्शन को याद रखो और यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन को याद रखो। अब नीचे आ जाते हैं। ठीक है। 5 नंबर फीमेल का साउथ, ये किसके अकॉर्डिंग आपको इसके लिए बेस्ट डायरेक्शन क्या जा रही है? हमारी नॉर्थ ईस्ट जा रही है, और मेल के लिए साउथ वेस्ट जा रही है। क्यों अलग अलग किया, ये आपका क्वेश्चन था। पहले उससे पहले ये समझो कि इनकी डायरेक्शन हमारी कौन से नंबर की डायरेक्शन है। 5 नंबर का अगर मेल होगा तो हम उसको साउथ वेस्ट डायरेक्शन सबसे बेस्ट कर दे रहे हैं। 5 नंबर का मेल है तो साउथ वेस्ट डायरेक्शन किसकी है? नंबर 2 की है। 2 की है। ठीक है। 5 नंबर का मेल यानी कि किसी व्यक्ति का कुआं नंबर जो मेल जेंडर का है 2 निकल जाता है, उसके लिए साउथ वेस्ट डायरेक्शन हो जाएगी। और फीमेल होता है तो वो उसके लिए 8 की डायरेक्शन को लगा दो, ये कहा जाता है नॉर्थ ईस्ट। ठीक है। तो नंबर 2 के लिए जो डायरेक्शन अच्छी होंगी वो कुआं नंबर 5 मेल के लिए अच्छी होंगी। कुआं नंबर 5 फीमेल के लिए बेस्ट डायरेक्शन क्या होगी तुषार? नॉर्थ ईस्ट होगी।
यस, ठीक है, मेल 2 याद रखना, फीमेल 8 याद रखना, मेल 2 याद रखना, फीमेल 8 याद रखना। किस कॉन्सेप्ट में याद रखना? नंबर 5 के कॉन्सेप्ट में याद रखना। प्लीज नोट कर लो जब ऐसे कंफ्यूजिंग पॉइंट आते हैं तो। नहीं बिल्कुल, ये वीडियो के देखने के बाद मतलब जो आप भेजते हैं ना, उसके बाद भी मेरे बहुत सारे नोट्स लिख के तैयार हो जाते हैं। अच्छा, बनाते हो ना? अभी ठीक है मैम। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया ना? हम्म। ठीक है, चलो राइट। यस यस। अब हम पढ़ेंगे, इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। मिसिंग नंबर की कुछ निम्रो वास्तु रेमेडीज। अगर मिसिंग नंबर 1 है, ठीक है, तो उसकी डायरेक्शन क्या है? नंबर 1 की नॉर्थ डायरेक्शन है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चार्ट है, प्लीज नोट कर लीजिए इस चार्ट को। बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चार्ट है ये हमारा। नंबर 1 नॉर्थ, उसका एलिमेंट क्या है? वाटर एलिमेंट है। अब ये वाटर एलिमेंट किसका एलिमेंट हो जाएगा? सन प्लैनेट का भी एलिमेंट हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमेशा याद रखना कि सन प्लैनेट का एलिमेंट क्या है हमारा, इसमें वाटर एलिमेंट है। अब सॉल्यूशन क्या है अगर किसी का नंबर 1 मिस होता है? इसमें देखो, वाटर फाउंटेन और एक्वेरियम रखने की बात की जा रही है। आई नेवर सजेस्ट फॉर एक्वेरियम, बट आप वाटर फाउंटेन रखोगे, कौन सी डायरेक्शन में रखोगे? अब देखो तुषार, अगर डायरेक्शन याद कर ली तो रेमेडीज में डायरेक्शन याद करने की जरूरत नहीं है। कौन सी डायरेक्शन में रखोगे? घर की नॉर्थ डायरेक्शन में रखोगे। तो अगर आप किसी का लोशो ग्रिड बनाते हो, किसी की डेट ऑफ बर्थ में आप देखते हो कि नंबर 1 मिस हो रहा है, तो उसे क्या कहोगे? वाटर का फाउंटेन रख लो। कौन सी डायरेक्शन में रख लो? नॉर्थ में, क्योंकि नंबर 1 का एलिमेंट क्या है? वाटर एलिमेंट है। सेकंड, क्या बोलोगे उस व्यक्ति को? एक पिक्चर हैंग करो, एक पेंटिंग हैंग करो। किसकी? वाटर इन मेटल फ्रेम, मेटल का फ्रेम बनाना और उस पे वाटर की एक पेंटिंग, एक पिक्चर लगाना। हैंग अ लाइट मिरर और अ वॉल क्लॉक। लाइट मिरर, ठीक है, लाइट मिरर से मतलब क्या है? हल्का मिरर, ज्यादा वेटेड वाला नहीं। ठीक है, और एक वॉल क्लॉक लगाना अपने घर की नॉर्थ डायरेक्शन पे। ठीक है, तो ये इससे क्या होगा? अगर आपके पास में नंबर्स मिस होते हैं तो उनका बहुत बड़ा इंपैक्ट होता है आपकी लाइफ में। ये चीज स्ट्रेंथन होनी शुरू हो जाएगी, नंबर 1 की क्वालिटीज आपको मिलनी लग जाएंगी। नंबर 2 की क्या रेमेडी है? डायरेक्शन क्या है नंबर 2 की? साउथ वेस्ट है। एलिमेंट क्या है उसका? अर्दी एलिमेंट है। अब देखो, हमारी रेमेडीज भी हमारे एलिमेंट से जुड़ी हुई रहती हैं और हमारी डायरेक्शन से जुड़ी हुई रहती हैं। अब इस केस में वास्तु में हम क्या कहेंगे? अब यहाँ पे सारी वास्तु डिस्कस कर रहे हैं। बहुत से क्लाइंट्स मिलेंगे जो वैदिक नहीं कर सकते हैं और ये कहेंगे कि नहीं मैडम, अभी हमें यही रेमेडीज आप बता दो। जब हमने मिसिंग नंबर्स पढ़े थे तो वी रिमेंबर हर नंबर्स के देवता भी पढ़े थे। दैट इज द देवता का आप कोई भी मंत्रा चैंट कर लो, दैट इज योर वैदिक रेमेडीज। ठीक है, तो नंबर 2 पे आप उसे क्या बोलोगे? हैंग अ पिक्चर ऑफ द माउंटेन विदाउट वाटर। ठीक है, विदाउट वाटर आपको क्या करनी है? एक माउंटेन की पिक्चर लगानी है। वेयर अ नेकलेस ऑफ पर्ल्स और क्रिस्टल्स, पर्ल्स का या क्रिस्टल्स का। ठीक है, आप एक नेकलेस पहन लीजिए। कीप अ पेयर ऑफ क्रिस्टल बॉल्स, क्रिस्टल बॉल्स आती, क्रिस्टल बॉल अपने घर में रख लीजिए। ठीक है, बर्ड्स या फ्लावर्स, ठीक है, उन बर्ड्स को आप फीड करना भी स्टार्ट करोगे। फ्लावर्स प्लांटेशन भी आप अपने घर में करोगे, वो भी आपके लिए नंबर 2 की रेमेडी है, जिनका भी नंबर 2 मिस हो जाता है। एमेथिस्ट हो गया, रोज क्वार्ट्स हो गया, इनके रॉक्स रख सकते हो, इनके पेंडेंट पहन सकते हो। ठीक है, ये बहुत ही पावरफुल स्टोन है एमेथिस्ट और रोज क्वार्ट्स। नंबर 3, अब इसकी क्या रेमेडी है? नंबर 3 में सो जाता है, स्मॉल ग्रीन प्लांट अपने घर में लगाइए, ग्रीन बल्ब लगाइए, पुट अ पिक्चर ऑफ द ग्रीनरीज। ठीक है, क्योंकि वुड एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। वुड की पेन रखिए, वुड के की रिंग्स रखिए। ठीक है, वुडन वॉल क्लॉक रख लीजिए ईस्ट डायरेक्शन पे, ईस्ट वॉल पे अपनी। वाई ईस्ट? बिकॉज नंबर 3 की डायरेक्शन क्या है अवधेश जी? ईस्ट में ही क्यों रखे पूछे तो? नंबर 3 किसको दिखाता है? ईस्ट डायरेक्शन को। अगर आपके लोशो ग्रिड में नंबर 3 मिस होता है तो ये बेस्ट डायरेक्शन है, ईस्ट में ही आपने ये सारी रेमेडीज करनी है। और यहाँ पे देखो, बहुत सारे वुडन एलिमेंट्स की बात की जा रही है, पेन की बात की जा रही है, की रिंग्स की बात की जा रही है। नेवर रेस्ट्रिक्ट योर माइंड कि हमें
ये दोनों ही करने हैं। आप एक पेंसिल भी रख सकते हो, ठीक है, वुड एलिमेंट्स की कोई भी वुड एलिमेंट्स आप रख सकते हो। समझ में आ रहा है ना आपको? आप वुड का टेबल, वुड का चेयर, मैक्सिमम वुड एलिमेंट्स को यूज करके आप 3 नंबर्स की एनर्जी को अपनी लाइफ में ला सकते हो, यदि ये नंबर आपके पास मिस है। अब किसी की डेट ऑफ बर्थ में राहु का नंबर 4 मिस हो जाता है। राहु की डायरेक्शन हमारी है साउथ ईस्ट, उसका एलिमेंट क्या है? वुड एलिमेंट है। तो क्या करेगा वो व्यक्ति जिसके भी डेट ऑफ बर्थ में नंबर 4 मिस है? लाइट अ ग्रीन बल्ब, एक ग्रीन बल्ब को लाइट करेगा, पुट अ इमेज ऑफ द ग्रीन ट्रीज, ठीक है, एनर्जाइज ग्रीन पिरामिड्स अपने घर में रख सकता है, अपने घर की साउथ ईस्ट डायरेक्शन में, बेडरूम पे, ठीक है, वुडन का पेन रखे, वही रिपीटेशन आ जाएगा, वुड का पेन रखे, वुड की कीरिंग्स रखे, वुड के टेबल में बैठे, ठीक है, वुड की चेयर में बैठे, वुड का टेबल रखे, वुड के टेबल में बैठे ना, ठीक है, वुड की चेयर रखे, मोस्टली वुड आइटम से, वुड की कॉम्ब भी लोग आजकल यूज करते हैं, सैंडलवुड, नीम, आपको इस तरह के आइटम्स भी मिलेंगे। नंबर 5 किसका नंबर है श्रीधर जी? क्लास लंबी होती है, सो भी जाते हो आप लोग। मरकरी ठीक है, मरकरी का नंबर है। तो आप क्या करोगे? नंबर 5 सेंटर पॉइंट है, मरकरी ग्रह को दिखाता है, अर्थ एलिमेंट को दिखाता है, माउंटेन की पिक्चर रखोगे बिना वाटर की, ठीक है, और क्या करना है? एक क्रिस्टल पहनना है, ठीक है, एनी फॉर्म ऑफ शेप। अब इसमें क्वार्ट्ज क्रिस्टल जो है वो बेस्ट रहता है, ठीक है, क्रिस्टल्स की बॉल भी घर में रख सकते हो। एनीवे क्रिस्टल्स जब भी आप रख रहे हो तो वो घर की एनर्जी को पॉजिटिव ही करते हैं। नंबर 6 अगर किसी की डेट ऑफ बर्थ में मिस है तो वो वीनस का नंबर है, नॉर्थ वेस्ट उसकी डायरेक्शन है, आइटम क्या है उसका? एलिमेंट्स क्या है? मेटल है। तो हमने क्या Metal है। कहा है? गोल्डन मेटल की चेन पहन लो, गोल्डन मेटल की वॉच पहन लो अपने हैंड में, ठीक है, और येलो कलर का एक ऑक्टागोनल पिरामिड आता है वो भी रख सकते हो। अगेन दिस इज द, ये आपकी क्रिस्टल्स में वास्तु की रेमेडीज हो गई, ठीक है, इससे एनर्जी बढ़ रही है, पूरा घर सकारात्मक हो रहा है और नंबर 6 की पावर आपको भी मिल रही है, पूरे घर में भी वो एनर्जी पॉजिटिव हो रही है। विंड चाइम विथ 6 रॉड्स, ठीक है, अब कहाँ लगाओगे विंड चाइम विथ 6 रॉड्स? अगर नंबर 6 मिस होता है कौन बताएगा? इंटेलिजेंट वन इन द क्लास, जल्दी। नॉर्थ वेस्ट में। वेरी गुड, ठीक है, नॉर्थ वेस्ट में लगाएंगे। नंबर 7 किसको दिखा रहा है? वेस्ट डायरेक्शन को दिखा रहा है। एलिमेंट क्या है? मेटल एलिमेंट है। अब इसकी रेमेडी में क्या करेंगे? सबसे पहले तो हम रॉड्स लगाएंगे, बट यहाँ पे गोल्डन वाली रॉड्स नहीं लगा रहे हैं, विंड चाइम हम लगा रहे हैं सिल्वर वाली 7 रॉड्स वाली। कहाँ लगाएंगे? वेस्ट डायरेक्शन पे, ठीक है। वॉच पहन रहे हैं इसमें भी अपने रिस्ट में, कहाँ पे पहनेंगे? ठीक है, अब कोशिश कीजिए लेफ्ट हैंड में पहने और सिल्वर स्ट्रिप वाली वॉच आप पहने। नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन किसकी है? नंबर 8 की है। अगर आपके पास में नंबर 8 मिस है तो अर्दी एलिमेंट मिस है। अब क्या करोगे? एक नेकलेस पहनोगे या पेंडेंट पहन सकते हो, ठीक है, या ब्रेसलेट पहन सकते हो। क्रिस्टल्स का कोई ब्रेसलेट पेंडेंट आप जरूर पहनिए जिससे आप में पॉजिटिविटी आए, या आप अपने घर में स्मॉल क्रिस्टल का एक पीस भी रख सकते हो, ठीक है, क्रिस्टल्स का लोटस। इफ यू टाइप इन द गूगल क्रिस्टल लोटस वो आएगा, तो वो क्रिस्टल का लोटस भी रख सकते हो। सेकेंड, ठीक है, क्रिस्टल का लोटस भी आप अपने घर में रख सकते हो। ये सारी इजी रेमेडीज हमारे वास्तु के पार्ट्स में आ जाती हैं। जब हम कहते हैं कि ना क्लाइंट बहुत कुछ नहीं करना चाह रहा है तो ये काम बड़ी आसानी से कर देगा ना, वन टाइम काम है, कर लो, ठीक है, आराम से वो सारे काम कर सकता है। तो आप सबसे पहले आपके जो जो नंबर्स में से प्लीज आप लोग अपना पहले करिए, अपना भला पहले करिए, बाद में दूसरों के बारे में सोचिए, ठीक है, अपनी रेमेडीज कीजिए, अपने जो भी नंबर्स में से उसके अकॉर्डिंग अपने घर का वास्तु चेंज कीजिए, ये आइटम्स लगाइए, उसमें जो भी कुछ पहनने वाला है वो कीजिए। लास्ट नंबर, लास्ट मूलांक, ठीक है, सेल्फलेस लोगों का नंबर 9 साउथ की डायरेक्शन है, फायरी एलिमेंट है इसका, ठीक है, पुट अ रेड बल्ब इन द साउथ डायरेक्शन। और आप क्या कर सकते हो? रेड पिरामिड भी रख सकते हो। कौन सी डायरेक्शन में रखेंगे तुषार? साउथ में। साउथ डायरेक्शन में रखेंगे,
श्रीधर जी आपने ज्वाइन कर लिया, आपका नेटवर्क सही है? मैम वो नेटवर्क इश्यू था। हाँ Yes. हाँ ठीक, ओके। तुषार मैंने इनको ट्राइग्राम थेरेपी भी बताई थी, ये ट्राइग्राम थेरेपी मैं आपको बताना भूल गई, क्विकली मैं रिवाइज करती हूँ। ये नंबर 1 अगर मिस हो जाता है ना, तो उन्होंने ये 3 जो ट्राइग्राम, आपके 8 ट्राइग्राम होते हैं टोटल, ठीक है, उसमें से नंबर 1 का ये ट्राइग्राम है जिसकी जो पोस्टर बना के इन्होंने नॉर्थ साइड में लगाना है। दिस इज ऑल्सो द रेमेडी। नंबर 2 अगर किसी का मिस होता है, ठीक है, तो अर्थ एनर्जी को बढ़ाने के लिए अपने घर में साउथ वेस्ट में ये वाला ट्राइग्राम ये लगाएंगे, ठीक है। 8 पाक हुआ भी बोलते हैं, ट्राइग्राम थेरेपी ऑफ द लोशो ग्रिड भी बोलते हैं इसे, ओके ठीक है। नंबर 3 मिस हो जाता है तो ये वाला ट्राइग्राम लगाएंगे अपने घर में, ठीक है, ये वुड एलिमेंट्स को बढ़ाने के लिए। नंबर 4 तो ये वाला ट्राइग्राम यूज करेंगे, हर एक ट्राइग्राम का एक नेम इस पे लिखा हुआ है, ठीक है, इसके अकॉर्डिंग। नंबर 6 मिस हो जाता है तो ये वाला ट्राइग्राम लगाएंगे। कौन सी डायरेक्शन में लगाएंगे ट्राइग्राम? 6 अगर किसी का मिस होता है तो नॉर्थ वेस्ट। एब्सोल्युटली फाइन, ओके। नंबर 9 का डायग्राम कहाँ पे लगेगा फायरी एलिमेंट्स को बढ़ाने के लिए? साउथ में मैम। साउथ में लगेगा, ठीक है। तो ये ट्राइग्राम मैंने आपको शॉर्ट में बता दिया, ठीक है। अब नंबर 5 के लिए कहाँ पे लगेगा? किसी ने पहले ही बोल दिया, आपकी हेल्प कर दी, सेंटर में लगेगा। यू शुड से थैंक यू, ठीक है, सेंटर में लगेगा। थैंक यू वेरी मच। चलो अभी ये सारी चीजें हमने कंप्लीट करी हैं, अब हम चले जाते हैं कुछ नई रेमेडीज सीखते हैं, ठीक। अब ये रेमेडीज हैं हमारी वास्तु से रिलेटेड रेमेडीज। अभी डीकल्टर करने से होगा क्या घर को? ये फेंगशुई कहती है, फेंगशुई वास्तु कहती है कि घर को डीकल्टर करो, तो इससे क्या होगा? घर को क्लीन करो, ठीक है। तो हमारे घर में अगर हम हर एक चीज व्यवस्थित रखते हैं तो उससे आपका चंद्रमा व्यवस्थित हो जाता है, स्ट्रेस एंजाइटी, ठीक है, ये दूर होती है। क्योंकि जितनी चीजें आप अपने घर में स्टेबल करके रखोगे उसमें नेगेटिव एनर्जी का वास होना शुरू हो जाता है। एक अच्छा इंटेलिजेंट व्यक्ति है, बहुत शार्प माइंडेड है, ठीक है तुषार, वो कुछ भी ना करे, वो कुछ भी ना करे तो क्या होता है? वेस्ट हो जाता है चीजों का, ठीक है। Definitely. खाली दिमाग शैतान का घर। तो जब भी आपका मन बहुत ज्यादा अव्यवस्थित हो रहा होता है, अपने घर की सफाई किया करो, जस्ट लाइक वी डू इन दिवाली। वाओ। आप देखो, आपको आपको दिवाली में हम घर की सफाई करते हैं, आपको शांति का अनुभव होना वैसे ही शुरू हो जाता है। हम कुछ भी नया आइटम नहीं लगाते। व्हाट वी डू, हम एक चीज को यहां से हटा के इस जगह पे रखते हैं, हम राहु की एनर्जी, नेगेटिव एनर्जी को ब्रेक करते हैं। साउथ में हमारा शायद ये कल्चर है कि अमावस्या पे हम पूरा घर वगैरह, कुछ लोग कर्नाटक साइड में कहा या आंध्रा में क्लीन करते हैं वो लोग, ठीक है। देवताओं पे गंगा जल छिड़कते हैं तुषार, ठीक है, उसको प्योर करते हैं, ठीक है। अमावस्या के बाद वो पूरे घर की सफाई करते हैं, क्योंकि अमावस्या में हाई नेगेटिव एनर्जीज रहती है, जस्ट लाइक अपोजिट टू योर पूर्णिमा। क्योंकि हम कहते हैं ना, पूर्णिमा में ही हम बहुत सारी चीजों की चार्जिंग कर रहे हैं, क्योंकि वहां पे एनर्जी का फ्लो इतना है, ठीक है। आज क्या, जैसे कॉस्मिक एनर्जीज को अगर आप पढ़ोगे, क्वांटम, ये जितनी भी साइंस है, ठीक है, क्वांटम थेरेपीज वगैरह, कॉस्मिक एनर्जीज वगैरह, आप ये साइंस की तरफ को अगर जाओगे, कभी आपको इंटरेस्ट है तो इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं ये जितने भी कॉस्मिक इवेंट्स होते हैं, ठीक। अभी यहाँ पे हम कर रहे हैं घर को डीकल्चर, जिससे हमारा मूड स्ट्रांग होगा, हमें पीस मिलती है, राहु की एनर्जी ब्रेक होती है, स्ट्रेस हमारी लाइफ से खत्म होता है, ठीक है। रिजिड थॉट पैटर्न जो बन जाते हैं ना हमारे अपने लाइफ को लेके, वो भी हमारे दूर होते हैं। नंबर 2 की एनर्जी भी इनहेंस होती है अगर हम अपने घर को डीकल्टर करते हैं, और नंबर 6 भी इससे स्ट्रेंथन होता है। बैलेंस एलिमेंट्स, अब फेंगशुई पूरा जो है आपका जितना ऑकल्ट है वो बैलेंसिंग ऑफ एलिमेंट्स के ऊपर बात करता है। वो कहता है एलिमेंट्स को बैलेंस करो, व्यक्ति की लाइफ में प्रोस्पेरिटी आ जाएगी। क्यों क्यों मैंने बहुत बार बताया है। आपकी बॉडी किससे बनी है? हाँ, अब बताओ। कुछ अच्छे से, हाँ 5 एलिमेंट से बॉडी बनी हुई है, ठीक है। यस
5 एलिमेंट्स में से एक भी एलिमेंट्स कम होता है, हमारा शरीर प्रभावित होता है। ठीक है, अगर एक भी एनर्जी डिसबैलेंस होती है, हमारे शरीर में असर पड़ता है। जिन लोगों को मेंटल प्रॉब्लम है, ओसीटी, सिजोफ्रेनिया, हेलुसिनेशन, ये बीमारियां हैं, आप डॉक्टर्स के पास जाइए, जो मेंटल डॉक्टर्स हैं, वो खुद आपको बताएंगे कि पूर्णिमा में उनका रिएक्शन अलग होता है, अमावस्या के आते आते उन लोगों का रिएक्शन अलग हो जाता है। इतना हमें प्रभावित क्यों करती हैं? क्यों? क्योंकि हमारी बॉडी में सबसे ज्यादा वाटर एलिमेंट है। ठीक है, तो Right. एक वाटर एलिमेंट अगर डिस्टर्ब हो रहा है तो आपकी पूरी पीस खत्म हो जा रही है, आपका चंद्रमा डिस्टर्ब हो जा रहा है। ठीक है, तो आपने क्या करना है, अपनी एनर्जीज को बैलेंस करना है, फायर को, अर्थ को, मेटल को। तो अपने घर में वो ये कहता है कौन सी एनर्जी, कुछ तो ऐसे साइन बनाइए जिससे वाटरी एलिमेंट्स बढ़े। अभी हमने 1 से लेके 9 रेमेडीज की बात करी हुई थी, इररिस्पेक्टिव आपके नंबर्स मिस है या नहीं, आप ये कोशिश करो कि आपके घर में एक वुड का एलिमेंट तो पड़ा हो। एक फायरी साइन के लिए, जैसे हमने कहा था, साउथ में हम क्या करेंगे, एक पोर्ट्रेट लगा देंगे फायर का। ठीक है, आपके घर में और दी एलिमेंट्स जरूर हो, मिट्टी, पॉट वगैरह। ठीक है, आपने बहुत सारी रेमेडीज देखी होंगी लाल किताब वगैरह में, खाली घड़ा लेके आइए, वहां पे रख दीजिए। क्या हो रहा है, एलिमेंट्री बैलेंस हो रहा है आपके घर का। दे नोस कि कौन सा नंबर मिस है, कौन से एलिमेंट्स को दिखाता है, अकॉर्डिंगली दे विल बी सजेस्टिंग द रेमेडीज। ठीक है, तो इस तरह से आप लाइटनिंग ऑफ लैंप करते हो, वो भी आपकी रेमेडी है। आप कलर्स यूज करते हो डिफरेंस, वो भी आपकी रेमेडीज है। आप मेटल आइटम्स अपने घर को डेकोर कर रहे हो, ठीक है, वाटर एलिमेंट के लिए आप फाउंटेन लगा रहे हो बनाने के लिए। तो हर एलिमेंट्स को अगर आप बैलेंस करते हो तो आपकी फिजिकल हेल्थ तो सुधरती है, मानसिक और स्पिरिचुअल ग्रोथ भी आपकी होती है। ठीक है, तो इसके लिए बैलेंस करना एनर्जी को बहुत ही ज्यादा जरूरी है। प्रॉपर फर्नीचर प्लेसमेंट, तो इसमें क्या हो जाता है, जितने भी शार्प कॉर्नर वाले एलिमेंट्स होते हैं, प्लीज उनको घर के वॉकवे में तो मत रखा करो। ठीक है, डायरेक्टली अपने डोर की तरफ मत रखा करो। आपने देखा होगा कुछ एलिमेंट्स हमारे फर्नीचर ऐसे होते हैं, सपोज वो ग्लासेस के ही हैं, एक कोना निकला रहता है, कई बार ऐसा रहता है कि सामने वाला उस चीज से हिट हो जाए। तो इस तरह के जितने भी फर्नीचर हैं, वो अगर आपने इस तरह के फर्नीचर अपने घर में लेके आ गए हो, बहुत कॉस्टली फर्नीचर जिसके कोन निकले हुए हैं, कॉर्नर्स निकले हुए हैं, जिससे किसी को नुकसान हो सकता है, शार्प कॉर्नर्स की बात कर रही हूं मैं, उस तरह के जितने भी आपके घर में फर्नीचर हैं, उसको अपने डोर की तरफ को मत रखो कि वो आपके घर के दरवाजे की तरफ प्लेस कर रहे हैं, वो आपके घर की वॉकवेज को प्लेस कर रहे हैं। इस तरह से आपको नहीं रखना है। ठीक है, ये आपके घर में नेगेटिव एनर्जी बढ़ा देंगे, नेगेटिव एनर्जी का प्रवाह आपके घर में कर देंगे। ठीक है, तो कभी भी डोर के पास में ऐसे शार्प कॉर्नर वाले अपने फर्नीचर छोड़ा मत करो। ठीक है, नेगेटिव एनर्जी बढ़ानी है किसी को घर में तो बिल्कुल लगा दो शार्प ऑब्जेक्ट वाला एक फर्नीचर, जैसे कोई आए उसे लगे फिर वो घर के अंदर आए। ऐसा नहीं करते ना, हम अपने घर में सभी लोग चाहते हैं पॉजिटिव एनर्जी, सकारात्मक एनर्जी आए। तो बिल्कुल भी इस तरह के ऑब्जेक्ट्स को अपने घर में अगर हैं भी तो घर के मेन एंट्रेंस में मत रखना, कभी भी घर के डोर के पास में मत रखना। ठीक है, कोई भी डोर के पास में मत रखना। अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं कुछ और रेमेडीज की। देखो, मिरर बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है वास्तु का। क्यों इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है? तो शायद घर में आज शीशा देखा है नहीं देखा, मिरर के पास गए नहीं गए, क्लास में बैठने से पहले तब भी गए होंगे। सुबह उठने के बाद या फिर अभी, मतलब सच में बताओ तो क्लास में बैठने से पहले देखता भी नहीं हूँ मैं। दिन में 1-2 बार तो देखना होता ही है। जोक अपार्ट्स 2 बार तो मिनिमम, मतलब चाहे हमें फोबिया है या नहीं है खूबसूरती का, बट जाके देख लेते हैं मिरर। एक बार तो हम मिरर देखते ही देखते हैं ना। ठीक है, तो मिरर का मतलब क्या है, मिरर की रेमेडीज क्यों इंपॉर्टेंट है, कॉन्सेप्ट ये है, हम जहां पे बार बार जा रहे हैं, तो जिस जगह पे हम बार बार जा रहे हैं तो वो जगह हमारे लिए सबसे पॉजिटिव होनी चाहिए, क्योंकि हम बार बार किस जगह पे जाएंगे, पॉजिटिव जगह पे जाएंगे, पॉजिटिव एनर्जी को बढ़ाएंगे। तो
यहाँ पे आपका जो मिरर है वो अगर आप सही तरीके से यूज करते हो, आपके घर में पॉजिटिविटी को दोगुना करता है, बढ़ाता है। ठीक है? तो आप अपने घर में मिरर को कहाँ पे लगाओगे? बेसिकली अपने घर में आप मिरर को अपने घर की नॉर्थ डायरेक्शन में लगा सकते हो। नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन इज द वन ऑफ द बेस्ट डायरेक्शन। ठीक है? और मिरर को प्लेसिंग अपोजिट अ ब्यूटीफुल व्यूज, ठीक है, अ पीस ऑफ आर्ट वर्क, उससे भी क्या होगा, आप उस आर्ट वर्क और जो भी आपने ब्यूटीफुल पिक्चर रखी हुई उसकी एनर्जी को भी इनहांस कर लोगे। ठीक है, अपोजिट टू दैट डायरेक्शंस। तो आपने क्या किया, घर के मिरर को नॉर्थ ईस्ट पे लगा दिया, घर की वॉल क्लॉक को नॉर्थ ईस्ट पे लगा दिया और उससे आपने अपने घर में एनर्जी के फ्लो को बढ़ा दिया। अब एक बहुत अच्छी सी पिक्चर्स है, अगर उसका रिफ्लेक्शंस भी आपके मिरर पे पड़ रहा है तो क्या हो रहा है, एनर्जी मल्टीप्लाई हो रही है। ठीक है, तो एनर्जी हमारी मल्टीप्लाई हो रही है। आप अपने घर के लीक्स को रिपेयर करो। क्यों रिपेयर करो? वैदिक बोलता है चंद्रमा सही होगा। यहाँ पे हम कहते हैं, हमने कौन कौन से नंबर्स देखे जो वाटर एलिमेंट से रिप्रेजेंट करते हैं। एग्जाम्पल के लिए नंबर 1 जो है आपका वाटर एलिमेंट को दिखाता है। ठीक है, तो जो भी नंबर्स अगर किसी व्यक्ति के चार्ट में वाटर नंबर्स मिस हैं और वाटर एलिमेंट नंबर 1 मिस है सपोज, ठीक है, तो वाटर एलिमेंट भी मिस हो रहा है, तो उसको अपने घर में लीकेज सुधारने चाहिए मनी और एनर्जी के फ्लो को बढ़ाने के लिए। दूसरा, वैदिक क्या बोलता है इसमें, ये कहता है कि अगर हमारे बिजनेस में जो लिक्विड कैश है वो क्या है, हमारा लिक्विड कैश हमारा चंद्रमा है। लिक्विड कैश क्या है, हमारा चंद्रमा है। तो चंद्रमा किसको रिप्रेजेंट करता है, वाटर को रिप्रेजेंट करता है। तो वाटर एलिमेंट को हम अपने घर में बैलेंस करेंगे, कहीं पर भी अपने घर में टैप हमारे लीकेज नहीं होने चाहिए। क्लियर हुआ? कोई कंफ्यूजन? तुषार, Clear हुआ? अवधेश जी, श्रीधर जी, यस क्लियर हुआ है। क्लियर मैम, यस। ठीक है। किसी को भी क्लियर नहीं है तो प्लीज पूछिएगा। अभी तक हमने जितनी भी चीजें डिस्कस करी हुई हैं, अब बात करते हैं हमारे, चलो सारा ही रिवाइज करा दिया मैंने, तो सर आपको कुछ भी नया नहीं कराया था, मैंने इनको थोड़ा सा डिटेल में बढ़ाया हुआ था, बस इतना है। ठीक है, अब हम बात करते हैं बिजनेस न्यूमरोलॉजी की। मैम मैम यस, जो कुआं नंबर आपने बोला ना 5 का मेल साउथ वेस्ट डायरेक्शन होना चाहिए। मेल का आप, हाँ ये चार्ट देख लीजिए आप, इस चार्ट में यहाँ पे डायरेक्शंस लिखी हुई हैं, साउथ वेस्ट फीमेल के लिए कौन सी है, मेल के लिए कौन सी है। हाँ, तो यू सेड फॉर 5 इफ द कुआं नंबर 5 है मेल का तो साउथ वेस्ट डायरेक्शन, और फीमेल का है तो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। नहीं नहीं, यहाँ पे देखो ना आप, मनी के लिए कौन सी है, हेल्थ के लिए कौन सी है, जो आपको प्रेजेंटेशन दिख रही है, अट्रैक्ट लव के लिए कौन सी है, पर्सनल ग्रोथ के लिए कौन सी है, आप इस चार्ट को रिफर कर सकते हैं। ये वाला चार्ट आप 5 के लिए रिफर कर सकते हैं। बिजनेस न्यूमरोलॉजी की बात करेंगे। बिजनेस न्यूमरोलॉजी में सबसे पहले क्या आता है हमारा, क्यों बिजनेस न्यूमरोलॉजी करनी है, बिजनेस न्यूमरोलॉजी करके, हाँ मैडम एक क्वेश्चन पूछूं सिर्फ, प्लीज? हाँ प्लीज हैंड रेज कर लो। ये अभी मैंने जब कहा कोई क्वेश्चन है तब पिन ड्रॉप साइलेंस, हाँ बोलिए। अभी जो हमारा हम सब ये बात कर रहे थे कि वास्तु के लिए डायरेक्शन क्या है, कहाँ पर क्या रखना चाहिए और किस वजह से रखना चाहिए, ये सब। तो अभी ना मैं ये पूछना चाहता हूँ आपसे कि वी आर टोटल 6 पर्सन्स लिविंग इन अ सिंगल होम। हाँ जी, ओके, परफेक्ट। तो फिर ये किसका लोशो ग्रिड बनाना चाहिए या फिर किसके नंबर्स लेके ये सब जज करना चाहिए? 1 और to 9 नंबर्स की अभी हमने बात करी थी ना, एक बैलेंसिंग एनर्जी की बात करी थी। 1 to 9 नंबर्स के अकॉर्डिंग सारी एनर्जीज को बैलेंस कर लीजिए अपने घर में। नहीं, लेकिन उसमें से कौन से पर्सन्स के नंबर्स उठाए, किसकी डेट ऑफ बर्थ को लेके ये सब करे, ये सवाल था। नहीं, एग्जाम्पल के लिए आप क्या करोगे, आप अपने घर की ही डेट ऑफ बर्थ, अपने घर के ब्रेड विनर की डेट ऑफ बर्थ उठाओ ना, हाउस नंबर्स की, उसमें हम यही बार बार रिपीट कर रहे थे ना। ये सुना था मैंने, पहले भी सुना था आपसे कि जो भी कोई, हाँ, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है यार, सबके लिए पॉसिबल ही नहीं है। मैंने एग्जाम्पल भी दिया था कि ममता जी की में तो कंबाइंड फैमिली है, 20-20 लोग साथ में रह रहे हैं। ठीक है, तो आप कैसे वो करोगे?
आप कैसे ठीक है मैम, एनर्जी clear. बैलेंस करोगे? घर का ब्रेड विनर हाँ। दोनों ही कमाते Yes, हैं, तो yes. फिर भी मैंने आपको बताया था कि जो ज्यादा इनकम लेके आ रहा है। Clear, घर madam. में This is my question ज्यादा, and I got the answer. Thank you. ठीक, आगे बढ़ते हैं अभी। हम्म। बिजनेस न्यूमरोलॉजी की बात करते हैं। बिजनेस न्यूमरोलॉजी क्यों जरूरी है? बिजनेस नाम क्यों रखना है? देखो, कई बार हमें पता नहीं लगता है, हम बहुत ज्यादा हार्डवर्क कर रहे होते हैं, मार्केटिंग कर रहे होते हैं, डिजिटल मार्केटिंग, हमारी टीम भी बैठी होती है, सब जगह सब कुछ अच्छा हो रहा है, बट फिर भी हमारे बिजनेस की ग्रोथ क्या होती है? रुक जाती है, बिजनेस आगे नहीं बढ़ता, डेप्ट पे डेप्ट चढ़ जाती है। कई लोग सुसाइड कर लेते हैं, कई लोग उस सिचुएशंस को पार नहीं कर पाते, कई लोग सोचते रह जाते हैं कि बिजनेस मेरा आगे क्यों नहीं बढ़ रहा है। ठीक है, हम उसमें बहुत सारी रेमेडीज कर लेते हैं, लोग जो भी, हम जिस भी पंडित के पास गए, दे विल टेल अस मेनी 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 रेमेडीज, बट हमारे न्यूमरोलॉजी में एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है बिजनेस को सिंक्रोनाइज करना। ठीक है, बिजनेस के नियम को सिंक्रोनाइज करना। अगर ये सिंक्रोनाइज हो गया, ये अलाइन हो गया आपके साथ में, अवधेश जी का बिजनेस है, इनकी बात कर लेते हैं, ये अलाइन हो गया इनके साथ में, तो क्या होगा? रेवेन्यू बढ़ जाएंगे, इनके सक्सेस बढ़ जाएगी, जहां पे काम कर रहे हैं उसका एटमोस्फियर भी अच्छा हो जाएगा। ठीक है, टीम वर्क भी बढ़ जाएगा, आपको जहां पे काम कर रहे हो अच्छा महसूस होने लग जाएगा, विजन आपके अच्छे हो जाएंगे, क्लैरिटी आपको मिलने लग जाएगी, मैनिफेस्टेशन होना शुरू हो जाएगा, पूरा यूनिवर्स, पूरा कॉस्मोस जो है ना, वो आपके साथ में मिलके काम करना शुरू कर देगा। अगर आप अपने बिजनेस को अलाइन कर लेते हो, और ये काम किससे होगा? बिजनेस न्यूमरोलॉजी को समझ के। तो समझते हैं बिजनेस न्यूमरोलॉजी में कैसे करेंगे, कैसे अचीव करेंगे ये सारी सक्सेस, बिजनेस को कैसे एग्जाम आगे बढ़ा के ले जाएंगे। तो देखो, बिजनेस के नियम को कैलकुलेट करने का सबको पता है तरीका क्या है। पाइथा से करेंगे, शेल्डियन से करेंगे। आर की एक वैल्यू है अल्फाबेट की, ए की वैल्यू है, वाई की वैल्यू है, एम की, ओ की, एन की, डी की, सबकी वैल्यू है। पाइथा एंड शेल्डियन दोनों से समझ लेते हैं। रेमन जो है नंबर 9 पे आता है, शेल्डियन से वो नंबर 6 पे आता है। ठीक है, रेमन फेमस क्लोथिंग ब्रांड है, 3 बार अपना नाम भी चेंज करा चुका है, रेमन, और इससे पहले द वुल और समथिंग। ठीक है, आज के डेट में रेमन करके बना है। ठीक, तो उसने अपना नाम यहाँ पे सिंक्रोनाइज किया हुआ है, और नाम को 3-4 बार चेंज करा के उसने अपनी सक्सेस देखी। अब यहाँ पे बात करते हैं जनरल रूल्स क्या कहता है। अगर देखो, जनरल रूल से पहले बात करेंगे, ये रेमंड का ही बिजनेस सपोज अवधेश जी का है। ठीक है, अवधेश जी का ये रेमंड का बिजनेस है। अगर मुझे पता करना है कि ये अवधेश जी के साथ में ये बिजनेस नेम अलाइन करता है या नहीं करता है, तो मैं क्या करूंगी? व्हाट इज द रूल? इनका क्या निकालूंगी? मूलांक निकालूंगी, इनका भाग्यांक निकालूंगी। तो इनका मूलांक क्या है अवधेश जी, जल्दी से बता दीजिए। मैम 2। रेमंड का बिजनेस अवधेश जी का है, उनके साथ में ये अलाइन करता है या नहीं करता है? मूलांक क्या है आपका? 2। आपका भाग्यांक क्या है? 1। ठीक है, अब इसका टोटल किस पे आ रहा है? 9 पे आ रहा है, और यहाँ पे शेल्डन के अकॉर्डिंग 6 पे आ रहा है। एग्जाम्पल के लिए अवधेश जी को रेमंड सूट करता है नहीं, 1 और 2 नंबर्स के हमने जो नेम न्यूमरोलॉजी में टेबल यूज करी